फलस्तीनियों पर हो रहे मजालिम से उम्मत मुस्लिमा को तशवीश, आलमी बरादरी से मुदाखलत की अपील। जम्मू कश्मीर के अक्सर सियासी लीडरान का यही बयान। मोहन भागवत जम्मू कश्मीर के दौरे पर, इंतखाबात के हवाले से माना जा रहा है अहम दौरा। बीजेपी को बूस्ट करने की कर रहे हैं कोशिश। तीन दिन और मौसम रहेगा खराब। दौरान शब तेज हवाओं ने डराया लोगों को। आगे पहाड़ी इलाकों में होगी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिशें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रात के बज चुके हैं 8। मैं हूं सनम एजाज और मेरे साथ थे ज़ुहूर लोला भी आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे की शुरुआत अहम खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की एक अदालत ने गिरफ्तार पुलिस अफसर DSP आदिल मुश्ताक शेख को 24 रोज़ की कैद के बाद आज अबूरी जमानत दी है। आदिल मुश्ताक शेख को पुलिस ने 21 सितंबर को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के बाद जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने उनको नौकरी से मुअत्तल कर दिया था। आज ज़िला बडगाम की स्पेशल एंटी करप्शन अदालत ने मुअत्तल शुदा DSP आदिल शेख को जमानत दी है और 21 अक्टूबर को इस मामले की अगली समाअत रखी है। और अगली समाअत के साथ साथ बताते चले, हादसे की खबर आई है जोजिला के इलाके से। दिलदोज हादसा है। गांधरबल के जोजिला के इलाके में एक ट्रक के गहरी खाई में गिर जाने से 2 अफराद की मौत वाक़ा हुई है। फिसलन थी, रात को बारिशें हुई थी और बताया जाता है कि ये मंदिर मोड़ के नज़दीक गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद की मौत वाक़ा हुई है। इस वाक़े के फौरन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया गया और मारे गए अफराद की लाशों को बरामद करने की कोशिशें की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने फ़लस्तीन इसराइल तनाज़ा पर कहा कि इसराइल की तरफ से जिस तरह फ़लस्तीनी अवाम पर तशद्दुद और जुल्म ढाया जा रहा है, उससे न सिर्फ उम्मत मुस्लिमा बल्कि कश्मीरियों को भी बेहद तशवीश है और इस वक्त हर एक दिल भी मजरूह है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन का मसला दरीना मसला है, जिसके लिए आलमी बरादरी को अपना मुस्बत किरदार निभाना होगा ताकि वहाँ के लोगों को इंसाफ फराहम किया जा सके। मीरवाइज ने इन बातों का इजहार श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान किया। जाहिर सी बात है कि आलम इस्लाम के साथ साथ जम्मू कश्मीर के आवाम के जज्बात भी बहुत ज़्यादा मजरूह हैं और जिस भी इंसान के अंदर एक दर्दमंद दिल होगा वो इस वक्त बहुत ही मायूस है कि जिस तरह से खामोशी इख्तियार की जा रही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बुज़ुर्गों पे, बच्चों पे, औरतों पे, निहत्ते लोगों पे बम बरसाए जा रहे हैं और जिस तरीक़े से कत्ल गारत गिरी वहाँ पे हो रही है, हम ये महसूस करते हैं कि आलमी बरादरी को अपनी ज़िम्मेदारी निभाने का वक्त आ गया है। एक तरफ़ा फ़ैसला नहीं किया जा सकता। जो फ़लस्तीन का मसला है वो दरीना मसला है और हमने हमेशा ये महसूस किया है कि इस मसले का एक मुनसिफ़ाना हल निकाला जाना चाहिए। फ़लस्तीन के अवाम के जो हुकूक़ हैं वो उन्हें वापस दिए जाने चाहिए। ज़ाहिर सी बात है कि उनका मुल्क और उनकी सरज़मीन जो है उन पर तंग कर दी गई है। इससे ज़्यादा जुल्म क्या हो सकता है? इसलिए हम ये महसूस करते हैं कि पूरी जो कश्मीरी कौम है वो इस दर्द को, इस कर्बनाक इन मनाजिर को जो हम सुबह शाम TV पे देख रहे हैं, मीडिया पे देख रहे हैं, हम भी ये महसूस करते हैं कि ये सिलसिला ये मीरवाइज का बयान। लेकिन दूसरे सियासी लीडरान का भी कुछ ऐसा ही बयान है। CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन के पर जंगी हो रहे हमलों पर अफसोस और तशवीश का इज़हार करते हुए कहा है कि आलमी बरादरी को फ़लस्तीनी के हक़ में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इसराइल ने जिस जारहाना अंदाज में गाज़ा में फ़लस्तीनियों पर जंग का ऐलान करते हुए बमबारी की हुई है और उनके पानी और दूसरी खुराक को बंद कर रखा है, इससे साफ जाहिर होता है कि इसराइल अवाम को सफ़े हस्ती से मिटाना चाहता है। आज क्या हो रहा है फ़लस्तीन में? आज ये जंग नहीं सिर्फ, बल्कि होलनाक तबाही है। होलनाक एक मुहिम शुरू की है इसराइल ने फ़लस्तीनी अवाम को
सफ़े हिस्सी से ही मिटाने के दर पर नज़र आते हैं हुक्मरान इसराइल के, जिनकी पुष्टपनाही कर रही है मगरबी दुनिया, ख़ास तौर पर अमेरिका। और आज आप हैरान होंगे कि पानी तक इजाज़त नहीं, कदगन है पानी पर भी, खुराक पर भी, खाने पीने की चीज़ों पर, इलेक्ट्रिसिटी पर, अस्पताल पर, कहाँ कहाँ बमबारी नहीं होती है। वो एक प्रिजन ही नहीं है, बल्कि प्रिजन से भी बदतरीन हालात से गुजर रहे हैं हमारे फ़लस्तीन के अवाम। और लग रहा है कि जैसे मगरबी दुनिया उनको इंसानी दर्जा देने में भी हिचकिचाता है। वो कीड़े मकोड़ों की तरह उन्हें पायमाल करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं और मिटाना चाहते हैं। क्या किया जाए इन हालात में? दुनिया भर के अवाम को चाहिए कि वो आवाज़ उठाए इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ और इस नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ एक मौसर आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। अक़वाम आलम यूएनओ के लिए एक इम्तहान की घड़ी है, उन्हें दखल चाहिए, उनका दखल चाहिए। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की तरफ से जम्मू में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिस दौरान कई लोगों ने DPAP पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर जहाँ मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बातचीत हुई, वहीं पार्टी मामलों पर भी तबादला ख्याल हुआ। पार्टी सरपरस्त गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर के सैकड़ों नौजवान आते हैं जो कहते हैं कि हम कई बरसों से मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं, ताहम हमें अभी तक मुस्तकिल नहीं किया जाता और हमें मामूली सी तनख्वाह पर गुजारा करना पड़ रहा है। उन्होंने इंतज़ामिया पर जोर देते हुए कहा कि आर्जी मुलाजिमों को मुस्तकिल किया जाए ताकि उनके मुश्किलात दूर हो सके। तो जो भाई थोड़ा प्लीज 5-5 हजार मेरे पास सैकड़ों हजारों बच्चे आते हैं, लड़के लड़कियां जम्मू कश्मीर देहाती इलाकों में, कि हम 5-5 हजार से 5-5 हजार 9-9 हजार रुपए पे 10-15 सालों से काम कर रहे हैं। हमको पक्का नहीं किया जाता। उनकी शादियां भी हुई है और वेज भी हुई। मेरे ख्याल में सबसे पहले उनका हक बनता है। तो जो भाई थोड़ा प्लीज 5 नाज़रीन, आपने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के लीडर गुलाम नबी आज़ाद का बयान सुनिएगा, लेकिन कांग्रेस की बात भी आपको बताते चले। कल आपको याद होगा बीजेपी के लीडर ने बताया था कि बीजेपी की जीत होगी, लेकिन आज जवाब दिया प्रदेश कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर वकार रसूल बानिहाली ने। और श्रीनगर में आज एक तकरीब पर उन्होंने बताया कि जब भी इंतखाबात होंगे कांग्रेस की जीत यकीनी होगी। वकार ने बताया कि हम इंडिया इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जम्मू कश्मीर में दोबारा खुशहाली लौट कर आएंगे। बेरोजगारी यहाँ पे ख़त्म होगी और तरक्की का नया दौर शुरू होगा, ये बताया वकार ने। वकार रसूल ने इन बातों का इज़हार श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर एक तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए किया। जब भी इलेक्शन होंगे, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हो, ड्यू तो सारे इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन तो जून 2018 से ड्यू है, जब से गवर्नमेंट तब से टूटी है। चाहे वो म्युनिसिपल इलेक्शन हो, चाहे पंचायत हो, चाहे पार्लियामेंट में हो और चाहे असेंबली का हो, इन तमाम इलेक्शनों में कांग्रेस आगे बढ़ेगी और एक्सपेक्टेशन ज्यादा हम सीटें लेंगे। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस होगी। पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ हमारा अलायंस है इंडिया अलायंस का, और इंशाल्लाह हम अपने अलायंस पार्टनर को लेके आगे बढ़ेंगे और इस जम्मू कश्मीर में खुशहाली और दोबारा लौटेगी। वकार रसूल बानिहाली खुशहाली लौट के लाए आएगी, ये बता रहे थे वकार श्रीनगर में मीडिया के साथ बात करते हुए। लेकिन बताएं, देख रहे हैं आप न्यूज़ 88 रात के 8 बजे उर्दू खबरनामा आप देख रहे हैं। मेरे साथ ज़हूर है। एक छोटा सा तजारती वक्फा, हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। अभी और भी खबरें हैं, मामला थे, लेकिन इस छोटे से तजारती वक्फे के बाद